राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आइए आज हम उस पावन दिवस की ओर लौट चलते हैं जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। 10 जून 1990। यह वही दिन था जब बाबा जी को गुरु गद्दी पर विराजमान किया गया। आज इस ऐतिहासिक क्षण को पूरे 35 वर्ष हो चुके हैं। आइए उस दिन की घटनाओं को मन में उतारें, महसूस करें, याद करें और अपने हृदय में फिर से संजो लें। जब बाबा जी ने कहा, मैं सत्संग नहीं करूंगा, उस ऐतिहासिक सुबह को शायद ही कोई भूल पाए, जब बाबा जी पहली बार गुरु रूप में संगत के सामने आए। लेकिन संगत ने उन्हें सहजता से स्वीकार नहीं किया। बाबा जी ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं सत्संग नहीं करूंगा जब तक मेरी संगत खुले आसमान के नीचे बैठेगी और मैं छांव में रहूं। संत का यह वचन सीधे दिल को छू गया। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, बस संगत के लिए छत चाहिए थी। उसी दिन से शुरू हुआ सचखंड परिसर के विस्तार का अध्याय, जहां बाद में बना मंडप पंडाल, जो आज एशिया का सबसे विशाल सत्संग स्थल माना जाता है। दस्तारबंदी का वह क्षण, बड़े महाराज जी के भाई कप्तान साहब ने बाबा जी को गुरु गद्दी की दस्तार बांधी। उनके कंधों पर वही लोई रखी गई जिसे महाराज जी स्वयं ओढ़ा करते थे। बाबा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं तो उनके चरणों की धूल हूं। अगर आप सबके प्रेम का एक कण भी मुझे मिल जाए तो वही बहुत है। क्या यही सच्चे संत की पहचान नहीं है, जहां विनम्रता में ही ऊंचाई छिपी हो और जहां प्रेम के माध्यम से सेवा का विस्तार हो। बाबा जी की सादगी और वापसी। जब बाबा जी से पूछा गया कि क्या आप गद्दी पर बैठने के लिए विदेश से लौटे हैं, तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, मैं तो 1.5 महीने की छुट्टी लेकर भारत आया था ताकि महाराज जी की सेवा कर सकूं, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। गुरु की मर्जी ने उन्हें चुना। संगत की भावनाएं और बाबा जी का प्रेम। शुरुआत में संगत का भावनात्मक जुड़ाव बाबा जी से कम था, क्योंकि वह पीढ़ियों से बड़े महाराज जी के चरणों में बैठी थी। लेकिन समय के साथ बाबा जी ने अपने प्रेम, सेवा और शब्द की ताकत से थी दांती कात से केती होते हर दिल में जगह बना ली। प्रेम से नहीं चलोगे तो बुलडोजर से खींचूंगा। यह मजाक में कही गई बात आज संगत के लिए एक सीख बन गई है। सेवा में समर्पित जीवन। हुजूर जी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कहा, बाबा जी साल में लगभग 100 प्रोग्राम करते थे। हर हफ्ते 4 दिन सत्संग, बाकी दिन यात्रा। इतनी व्यस्तता के बावजूद बाबा जी ने कभी शिकायत नहीं की, कभी पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि जब 2013 में बाबा जी की तबीयत गंभीर रूप से खराब हुई, जब वह कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे, तब भी बाबा जी ने कहा, जो भी हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है। आज 10 जून 2025 को आज 10 जून 2025 को भले ही बाबा जी मंच पर नहीं आए, लेकिन कोठी में उनकी उपस्थिति ने हर दिल को तृप्त कर दिया। उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका साथ संगत के हर कण में व्याप्त है। गुरु तो हर पल संग है, बाहर नहीं भीतर है। बेसिक तिलीक किलाखाद्स में के भविष्यवाणी का सच। बड़े महाराज जी ने कहा था, डंडों वाला आएगा और तुमसे नाम भजन करवाएगा। बाबा जी ने सख्ती भी दिखाई, लेकिन वो सख्ती भी प्रेम की चादर में लिपटी हुई थी। संगत रोई, डरी, बदली, लेकिन बाबा जी का उद्देश्य कभी नहीं बदला, संगत को शब्द से जोड़ना। अंत में एक निवेदन, प्यारी संगत जी, आज जब हम 35 वर्षों की इस यात्रा को देखते हैं तो हम समझते हैं कि गुरु की कृपा से ही जीवन में परिवर्तन आता है। अगर अब भी हमने अपने जीवन को भजन सिमरन की ओर नहीं मोड़ा तो यह सब इतिहास पढ़ना केवल भावुकता बनकर रह जाएगा।
गुरु ने अपना काम किया, अब हमारी बारी है। नाम, सिमरन और सेवा, यही जीवन की असली कमाई है। राधा स्वामी जी।